हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। एक एग्ज़ाम जो बार बार क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस में, है ना, बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई योजना, राजस्थान सरकार के अभिमान। अपन उस विषय में बात करने वाले हैं कि ये आपके थर्ड ग्रेड में भी टॉपिक है और ये आपके राजस्थान पुलिस में भी टॉपिक है। ज़्यादा अपन क्लास को लंबा नहीं करेंगे, अपन डेली 15% ऐसे पढ़ेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। तो तमाम साथियों का आज की क्लास में स्वागत, प्यार भरा अभिनंदन। पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे आपको डाल दी जाएगी। तो क्लास को जल्दी से शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। बिना किसी देरी के मैं आज की क्लास माँ करनी मात को समर्पित करते हुए और आपको बताता हूँ। ये अपना टेलीग्राम है, इस पे अपन क्या डालते हैं जी, पीडीएफ डालते हैं। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो तो पीडीएफ आपको यहाँ डाल दी जाएगी, EH Academy 2025। चलो जी, आज का अपना पहला सवाल ये है कि हाल ही में किस योजना का नाम परिवर्तन किया है। एक ऐसी योजना जिसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया, वो भी क्या योजना थी? वो कह रहा है मुख्यमंत्री न्यारी शक्ति प्रतिषण एवं कौशल संवर्धन योजना किया गया है। क्या किया गया? मुख्यमंत्री न्यारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना किया गया है। कौन सी थी वो? क्या इंदिरा शक्ति उड़ान योजना थी, जागृति बैंक टू वर्कर थी, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना थी, या इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि थी? अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में नहीं, अगर मैं बात करूं भारत की आयरन लेडी की, जैसे ये प्रश्न अपन उधर भी तो पढ़ते हैं ना, जब अपन उधर स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं कि राजस्थान में जब ये पढ़ा जाता है कि भारत की आयरन लेडी कौन है, क्या पढ़ा जाता है? वो कहते हैं जी भारत की आयरन लेडी किसे कहते हैं, भारत की आयरन लेडी किसे कहते हैं? तो याद रखना इनका नाम भी इंदिरा से ही शुरू होता है और ये भारत की इंदिरा आयरन लेडी कहलाती है इंदिरा गांधी। अगर वो पूछे राजस्थान की इंदिरा गांधी, सॉरी राजस्थान की आयरन लेडी, तो अपन बात करेंगे वसुंधरा राजे। अच्छा, भारत का लोहा पुरुष पूछ लेता है, स्टैटिक जीके बता रहा हूं, थोड़ा सा आपके काम में आ जाएगा। भारत का लोहा पुरुष पूछ लेता है तो अपन कहते हैं जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राजस्थान का अगर लोहा पुरुष पूछते हैं तो अपन कहते हैं साहब दामोदर दास। चलो जी, अपन बात करते हैं जी, ये जो शुरुआत हुई थी, इससे की शुरुआत, क्योंकि प्रश्न यहां से भी तो आता है ना कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो आप सबको ध्यान रखना है कि 18 सितंबर, क्या याद रखोगे? सॉरी गला थोड़ा सा खराब है। 18 दिसंबर। एक तो बात यह कि कौन सी योजना कब शुरू हुई, नाम कब परिवर्तन हुआ, अभी वो वर्तमान में क्या प्रभावी है या नहीं है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। 18 सितंबर 2019 को ये योजना आपके शुरू होती है और इसका नाम बदला गया। जो नाम किया गया था वो नाम था इंदिरा महिला, है ना, शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बस इतना ही याद करना है, ज्यादा अपने को याद नहीं करना। नेक्स्ट पर्सन, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना तहत अनाथ बालक बालिकाओं को 18 वर्ष आयु तक प्रति माह कितना सहयोग राशि प्रदान किया जाना चाहिए? प्रति माह देना है। जब बालक या बालिका 18 वर्ष की हो जाएगी तब आप कितना दोगे, और उसको प्रति माह मतलब प्रति महीने सैलरी सी आ रही है, कितना है जी? 2500 रुपये है। और अगर वो पूरा कर लेता है तो उसको 5 लाख रुपए, टोटल 5 लाख रुपए। और प्रति माह जब की बात की जाए कोरोना काल में, जो बालक और बालिका जिन बच्चों के माँ बाप को नहीं, बिल्कुल ही अनाथ है, 72 रुपया देसी है, ए देसी 2500 रुपया। 2500 रुपया आराम घर चाल जे है ना, राशन पानी आ जाए, इन्हें भी खाने वाली जी की चीज़ें बेबी आजी सी। और मान के चलो ये किसी के घर पे रहते हो और वो तो डल्लू मारने की सोचेगा कि लियो और पियो और सो जो, अनाथ बच्चों की उसी। फिर भी चलो ये भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा अपने जारी है। हाँ, 8 वर्ष होने के बाद में इनको 5 लाख रुपए का सहयोग दिया जाता है। चलो अगला, ये कह रहा है मिशन वात्सल्य अभियान में केंद्र तथा राज्य का वित्त अनुपात कितना है? अगर मैं बात करूं ये मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप लिखना केंद्र सरकार द्वारा। कब चलाया गया? तो आप कहोगे 2019 को। अच्छा, इसमें केंद्र का भी हक है और इसमें राज्य का भी हक है ना? कितना है? तो आप कहोगे साहब 60 और 40। बेहद ही इंपॉर्टेंट पर्सन, 2025 के बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ पर्सन, और आशा उम्मीद करूंगा कि आपके राजस्थान पुलिस और थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें भी ये पर्सन जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल, 60 और आपके 40। अगला प्रश्न आपके ये है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके फॉर्म अभी अपने भरे थे ना, अपना नाम आया तो उस कोचिंग में अपने को पढ़ाया जाता है, वो सरकार पैसे देती है, अपन पढ़ते हैं। आसपास का जो होटल रहने का खर्चा है वो अपने को भरना पड़ता है।
ये कह रहा है योजना के तहत 11 मार्च 2025 लाभार्थियों की संख्या 30,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी। कब की बात कर रहा है, 11 मार्च। तो ये साथ साथ में एक तो करंट अफेयर का सवाल भी हो गया कि बजट में ये जब 30,000 विद्यार्थी थे, 11 मार्च से पहले 30 थे, अब वर्तमान में ये 50,000 संख्या कर दी गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट से संबंधित आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है, 11 मार्च को बिल्कुल अनुप्रति योजना के तहत, तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या किया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। नेह बाल योजना, दूध पौष्टिक बाल योजना, काली बाई बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पीछे रीट में आपके आया था ना, तो याद रखना इसका जो नाम बदला गया था वो किया गया था मुख्यमंत्री पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना। और इसमें जो पाउडर वाला दूध है, पाउडर वाला जो दूध है वो कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना RCDF, इस विभाग से इसे दूध क्या है जी, क्या दिया जाता है, स्कूलों में दिया जाता है। देवनारायण जी छात्र स्कूटी योजना में कथन पढ़कर उत्तर दीजिए। इसकी शुरुआत 2011-12 में हुई। नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास। इस योजना प्राप्त स्कूटी को 5 साल तक नहीं बेच सकते भाई, 5 साल तक तो आपको रखनी पड़ेगी, उसके बाद आप बेच सकते हो तो बेच सकते हो, है ना। हाँ, कई माल आता ही हुआ है बेटा, स्कूटरी मिलते ही टपा दे और बुल्ट लिया हुआ है ना। चलो बात करते हैं साहब किसकी, कि इसमें जो अपन बात कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि देवनारायण जो छात्र स्कूटरी है, अगर आप 3 साल तक रखते हो तो इसका जो ये 5 साल है ना, 3 साल के बाद में आप बेच सकते हो, आप पे कोई कानून कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात जो अपनी रहती है कि ये इसका जो नोडल विभाग है ना, ये महिला एवं बाल विकास नहीं है, ये उच्च शिक्षा विभाग है। कौन सा नोडल है जी, उच्च शिक्षा विभाग जो है इसका क्या है जी, नोडल एजेंसी है। क्योंकि नोडल एजेंसी ये काम करती है, उच्च शिक्षा विभाग है इसकी नोडल एजेंसी। तो पहली बात तो दूसरी गलत है और तीसरी गलत है, क्योंकि 5 साल नहीं है। पहली और चौथी तो ऑप्शन डी में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं 75% से अंक अधिक प्राप्त करती है। जो छोरी 75% अंक अधिक प्राप्त करे तो बिना बालिकाओं को एक मुक्त कितनी राशि प्रदान की जाती है। 3,000 है, 12,000 है, 6,000 है या 5,000 है। 75%, लास्ट में 5 है तो 5,000 कर दो, है ना। क्योंकि 12वीं में अगर आपके 75% से अधिक अंक आते हैं तो आपको पता है कि अपने को कितनी राशि मिलेगी। बालिका प्रोत्साहन के तहत 5,000 रुपये अपने को मिलते हैं। सुमेलित करना है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत अपने को क्या मिलता है। देखो, बालिका जब जन्मे है नहीं, बालिका जन्मेगी तो सरकार कह रही है कि 2500 रुपया में देश्या, बालिका जन्मो मैं थान 2500 रुपये देश्या। जब बालिका 6ठी क्लास में प्रवेश करेगी तो सरकार के लिए मैं थान देश्या 5,000 रुपया। ठीक है, 10वीं क्लास में जब बालिका प्रवेश करेगी तो याद रखना सरकार दे रही है उनको 11,000 रुपये। ये नया डाटा है। अगर वही बालिका आपके क्या 21 वर्ष आयु पूर्ण करने लग जाएगी तो उसको सरकार क्या देगी, 1 लाख रुपए देगी। बताओ, सब कुछ तो सरकार दे रही है, फिर तुम कहते हो कि बेटियों को कोख में मार दो, तुम कहते हो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इतना सारा कुछ सरकार कर रही है तो तुम्हें एक बेटी को पालना ही तो है, तुम क्यों नहीं पालते। ये अपने भारतवर्ष की सबसे बड़ी विडंबना है कि बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। आज अगर अपन बात करें तो जैसलमेर का डांगरी गांव, जहाँ पे एक लड़की के साथ जो शोषण हो रहा है वो किसी ने नहीं देखा, कोई भी न्यूज़ वाला वहाँ पे नहीं गया। मैं कई बार ये कहता हूँ क्लास में कि आप उन मुद्दों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं जो इस देश का भविष्य नहीं है। किसी ने बीकानेर की शेरनी को पीट दिया तो वो चीज़ वायरल कर रहे हैं वो बार बार कि पीट दिया, मार खाली, ठीक है, बात खत्म। हो ऐसा भांगी गलती हो नहीं हो, उस मुद्दे के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो ये याद रखना थोड़ा सा। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना से संबंधित सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन कौन सा नहीं है, जो कथन आपको सत्य नहीं लग रहा वो आप बता दो, है ना। संबल जो योजना है, जो कथन आपको सत्य नहीं लग रहा वो आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, 7 मई को ये पहले इनकी जो राशि थी ना ये अलग थी, और उसके बाद में 7 मई 2025 को नवीनतम रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये राशि थी। तो ये करंट का सवाल भी बन गया और वैसे सवाल भी आ जाएगा। अगला, ये कह रहा है इस योजना को नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास नहीं, चिकित्सा विभाग करता है इसको। पहला ऑप्शन ही गलत हो गया।
वर्तमान में इस योजना के तहत जो प्रदान की गई राशि वो 30,000 है। ठीक है, इस योजना के साथ माता पिता को 5 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है। ये बात बिल्कुल ही है, सत्य है जी। 5 लाख का नहीं मिलता, 2 लाख का मिलता है। कितने लाख का मिलेगा साहब? यहाँ पे 2 लाख का मिलता है। और ये याद रखना, इस योजना का लाभ जन्म से लेके 18 नहीं, जन्म से लेके 5 वर्ष तक ही होता है। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत, ये सही है, 2 नंबर सही है, बाकी देख लो। बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में बालिकाओं को रोजगार मुखी कौशल प्रदान करना, ई भुगतान को बढ़ावा देना, श्रमिक महिला कर्मिक को आर्थिक संबल प्रदान करना, या कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन करना। देखो लिखा क्या है, सावित्रीबाई फुले महिला, सावित्रीबाई फुले की तरफ से वो कह रही है कि ई भुगतान को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा किसको बढ़ावा देना चाहिए? ई भुगतान को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कब मनाया जाता है? 8 मार्च 2025। उपलक्ष्य में मां वाउचर योजना की शुरुआत की गई। प्रथम चरण में इसकी शुरुआत कहां से की गई? ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है आज की क्लास में, और ये करंट का प्रश्न भी बनता है। याद रखना इस चीज को। 8 मार्च 2024 में कब मनाया गया? वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है, प्रथम चरण 12 फड़ौदी और भरतपुर। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा सेतु यानी पुल, शिक्षा यानी जो अपन ग्रहण कर रहे हैं, सेतु यानी जो पुल, इसका मतलब क्या है साहब? इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी अगर आप योजना पढ़ते हो तो उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। शिक्षा से वंचित बालिकाओं को पुनः शिक्षा धारा से जोड़ना। भाई कोई कारणवश, जैसे इधर अपन बांसवाड़ा, इधर डूंगरगढ़ और इधर अपन भीलवाड़ा जाते हैं तो वहाँ पे छोटी उम्र में बेटियों की शादी कर देते हैं, तो उस चीज़ से जुड़ा रखना, वापिस शिक्षा उनको ग्रहण कराना, इस योजना का अपने पास क्या है जी। जैसे शिक्षा का मतलब तो अपन जानते हैं कि पढ़ाई है, और सेतु यानी पुल होता है, और सेतु जब तक नहीं जुड़ता जब तक जोड़ने वाला ना हो, है ना। तो ये आपकी शिक्षा से वंचित जितनी भी बालिका हैं उनको क्या करना? सही रास्ता दिखाना। सुकन्या समृद्धि योजना, मर्दा बैंक योजना के बारे में निम्न कथन ध्यानपूर्वक पढ़कर सत्य का चयन युग्म छांटना है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई। ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, इसको अपन पढ़ेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना में 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। उपयोग सभी, आज रूस गयो वो कह रहे थे, महिला की बात कर रहे हो, पुरुष कट गयो तो ना रूस गयो, चाल जैसी बार यहाँ कौन करे, तेरा भी प्रश्न आशी, टेंशन ना ले तू। पुरुष पे कोई अभी योजना नहीं बनी, महिलाएं हो जो बाल योजना है उनका टॉपिक है ना, समझेगा। बच्चों और महिलाओं का टॉपिक है। तू कहीं है, चाल आपने चाल जैसी भाई, उपयुक्त सभी हो जाएगा उसका। हाँ उपयुक्त सभी उसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अभी चल जाएगा 2 मिनट में। तब तक वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना कि आपको क्लास कैसी लगी। ये क्लास आपके राजस्थान पुलिस और 3rd ग्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो एकदम समझ में सही आ रहा है ना। अपने को तो बस अब थोड़े समय में वो मैटर पढ़ना है जो डायरेक्ट आपके क्या आ जाए जी, पेपर में आ जाए। कोई मैटर पढ़ना है ना, ज़्यादा कचरा वचरा तो नहीं पढ़ना। कल को ये हो जाए सर हमें तो कचरा भी पढ़ा दो, कचरा क्यों पढ़ा दें भैया, कचरा वचरा नहीं पढ़ना। हाँ चलो जी, इसका जो होगा वो उपयुक्त सभी होगा कि 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है। आज का नेक्स्ट पर्सन ये कह रहा है, मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजना क्या है? अमृत हट माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार पहल, महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, कार्यस्थल उत्पीड़न संबंधी समस्याओं का निवारण, महिलाओं को कृषि क्षेत्र में समय सहायता समूह जो आपके माध्यम से आत्मनिर्भर बनना। देखो पहली बात तो महिला कब आत्मनिर्भर बननी है? जब महिला खुद अपने किसी काम में, या महिला का खुद का रोजगार हो, या महिला खुद कमाए, तब आप आत्मनिर्भर बनती है ना। तो यहाँ पे क्या है जी, महिलाओं के सशक्तिकरण दिशा में एक नया नवाचार होना चाहिए। तो ये आपका बी नंबर आंसर। अच्छा पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी, EH Academy 2025, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी? ये क्लास आपकी डेली 5 बजे आपके होने वाली है। 2 या 3 क्लासों में अपन सारे वो तमाम प्रश्न कर लेंगे जो महिला एवं बच्चों से जुड़े होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।